हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की फाइल ऊपर पहुंची है और उनकी नियमितीकरण की मांग के ऊपर विचार भी किया जा रहा है। किस आधार पर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, यह पूरी जानकारी दी गई हो। अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय नहीं मिला है 3 या 4 महीने का, उस मानदेय को लेकर शिक्षा मंत्री जी से और DPI में बात की गई है। तो 10 तारीख तक अतिथि शिक्षकों के अकाउंट में मानदेय आ जाएगा। जो बकाया हुआ मानदेय है अभी तक का, वो सभी मानदेय अतिथि शिक्षकों को 10 तारीख तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अतिथि शिक्षक DPI का घेराव करेंगे। लेकिन आदेश जारी किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को 10 तारीख तक मानदेय दिया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ उस नियमितीकरण के बारे में और अतिथि शिक्षकों के मानदेय के बारे में क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहे। बहुत दिन से मैं लाइव तो आ नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जिनके मानदेय भुगतान नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, उन सबके मानदेय भुगतान के लिए आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का मानदेय ऑफलाइन करवाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 6 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में जो लगाया गई याचिका है उसकी भी सुनवाई है और इसके उपरांत जैसे ही वहाँ सुनवाई के अलावा हमारा प्रयास लगातार अधिकारियों और शिक्षा मंत्रियों से मुलाकात करके भी चल रहा है कि आप लोगों को जो मानदेय भुगतान है वो करवाया जा सके। जिन लोगों के मेरे पास काम आए थे लगभग लोगों के काम कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अब 3 दिन की छुट्टी है, 1, 2, 3, 4, 5 तक DPI बंद रहेगी। तो अब 6 तारीख के बाद ही आप लोगों को काम हो पाएंगे। 6 तारीख तक कोई भी काम नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को दिवाली के पहले आपके पूरे मानदेय भुगतान हो जाएंगे जल्दी। इस संबंध में हमने DPI को अवगत करवा दिया है कि कई ज़िलों में ऐसा हुआ है कि लोग किसी न किसी कारण से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी कहा गया है कि आपको सितंबर तक का मानदेय ऑफलाइन मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट आप लोगों को 7 तक में आपका निर्णय नहीं करती है ऑफलाइन मानदेय भुगतान के लिए, तो 9 तारीख को या 10 तारीख को हम DPI का घेराव करेंगे। जितना जल्दी हो सके सभी साथी तैयार रहें। अगर DPI की ओर से 7 तारीख तक हमारा मानदेय भुगतान के लिए कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता तो 9 या 10 को, क्योंकि 18 को दीपावली है, 9 या 10 तारीख को DPI का घेराव, DPI में हम लोग पहुँचेंगे अपना मानदेय भुगतान के लिए। आखिर क्या कारण है कि हम काम करने के बाद भी हमें मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं उसके उलट हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं, नियमित शिक्षक हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन उनको 1.5 लाख पेमेंट मिल रही है। उन्हें लगातार हमें अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने से मानदेय नहीं मिला और हमारे ऊपर इतना दबाव है कि बिल्कुल आप ये अटेंडेंस लगाओ। होता क्या है कि सरकार जब कोई चीज़ मजबूत लोगों पर नहीं कर पाती तो वो जो कमज़ोर वर्ग होता है उनके ऊपर उसको लाद करके उसको क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग ऐसे हैं कि अगर ये हम इनका काम इनको मानदेय भुगतान नहीं भी करेंगे तो ये अटेंडेंस लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब सरकार की गलतफहमी है। हमने 16 तारीख को गुरुत्व छुड़ा कार्यक्रम किया था, लेकिन अब अगर सरकार आगामी 2 से 3 दिन के अंदर अब ये जो छुट्टियाँ हैं, छुट्टी के बाद 5 और 6 और 7 2 दिन में खुद DPI शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूँगा, प्रमुख सचिव से मुलाकात करूँगा और अगर इन दिनों में ये मानदेय भुगतान नहीं करते हैं तो 9 या 10 तारीख को DPI घेराव का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 9 तारीख को 9 या 10 तारीख को DPI का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा जिस पे हज़ारों की संख्या में हमारे साथी पहुंचेंगे। हमने DPI को पहले ही बता दिया है। अभी एक पत्र वायरल हो रहा है कि जो शिक्षा मंत्री के यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ से A मोनेट, B मोनेट, C मोनेट की का वो चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इनके नियमितीकरण के लिए क्या हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी आप कागज़ CM के यहाँ देते हो, CM हाउस में लगाते हो या ज्ञापन सौंपते हो, तो वो कागज़ CM हाउस होते हुए अब जो संबंधित विभाग है उसको भेजा जाता है कि आप इस पत्र पे CM के यहाँ ये पत्र दिया गया है, इस पे जो भी है उस पर कार्रवाई करें। अब मैं बता दूं उसमें A+A, B, C का क्या मतलब होता है। A+ की फाइल ऐसी होती है कि उसमें अनिवार्य रूप से उन्हें कार्रवाई करना ही होता है। जो A+ में फाइल जाएगी उसमें उनको हर हाल में आपको जो भी उस पत्र में आपके लिखा हुआ है, मतलब कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इस पत्र पे अनिवार्य रूप से कार्रवाई करना ही है। ए में
ए जो ए होता है, ए में क्या होता है कि आप ये जो ए मॉनिटर में होते हैं उसमें अगर गुंजाइश होने पर कार्रवाई करना अनिवार्य होता है। जो बी मॉनिटर के होते हैं उसमें सरकार जवाब देगी कि आखिर इन लोगों के लिए क्या सरकार कर रही है। इसका जैसा आप लोगों ने पहले पत्र देखा हुआ है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस हिसाब से सरकार आपको उसमें क्या करती है कि आपको जवाब देगी कि सरकार उसमें कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ए प्लस और ए में अगर कोई फाइल आती है तो इसमें कुछ हो सकता है, बाकी बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ में ही जिनके मानदेय भुगतान हो गए हैं उनके मानदेय भुगतान भी अनुपूरक बजट के रूप में जो सप्लीमेंट्री बिल लगते हैं उससे मानदेय भुगतान हो जाएगा। कोई भी परेशान ना हो, सबका मानदेय सितंबर तक खादी दीपावली के पहले पहले पूरा मानदेय जितने आप स्कूल गए हैं वो मानदेय भुगतान आपका सबका हो जाएगा। जल्दी माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश आने वाला है। और साथ में अभी एक मैं सीएम हेल्पलाइन का प्रकार दे रहा हूँ आप लोगों को। सीएम हेल्पलाइन में कोई फ़ोन करके शिकायत नहीं करेगा, उसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल लिंक से, मैं भी उसके बारे में एक वीडियो बना के वीडियो डाल दूंगा कि किस प्रकार से आपको शिकायत करनी है। वो लगभग कल तक में 25,000 शिकायतें उसमें हो जानी चाहिए। बाकी जो भी होगा हम आगे अगली वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।